श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर मैं कविता सुनाता हूँ। कभी कभी अपने विचार भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर रखता हूँ। आज मैं जो कविता लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है हिंद प्रेमी। इसकी भूमिका यह है कि जो किसान मजदूर हैं, ऐसे किसान और मजदूर में कोई अंतर नहीं रहता है। बस अंतर इतना ही है कि किसानों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन रहती है और जो मजदूर होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती। ऐसे दोनों की जो ज़िंदगी का जो गुजर बसर करने का जो तरीका है वो करीब करीब एक ही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। ये बात अलग है कि कुछ ये जो नेता लोग हैं वो आपस में लड़ाकर अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के जीवन शैली में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मंदिर वगैरह जाने से रोका जाता है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, तो उनका भी थोड़ा दर्द छलकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इंसान कभी अछूत नहीं हो सकता। सबका जन्म एक ही तरह से होता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि सोने का कवच कुंडल लेकर पैदा होता है। वो तो सिर्फ एक कर्ण ऐसा पैदा हुआ था, जैसा कि कहा जाता है। खैर, तो आदमी अपने जीवन में जैसा करता है वैसा वो पाता है। तो उसका भी इसमें आपको दर्द थोड़ा छलकता दिखेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको लोग कमज़ोर समझता है, जैसा कि किसान आंदोलन में समझा गया उनको कमज़ोर। कुछ नकली किसानों का सम्मेलन करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। जो सच्चे किसान थे, जो सच्चे मजदूर थे। खैर, तो इन्हीं सब जो बातें, इन्हीं सब बातों पर यह मेरी कविता है। और इन्हीं किसान, मजदूर और जो मंदिर जाने से रोके जाने वाले जो लोग हैं, उन्हीं का इसमें ये है दर्द आपको मिलेगा। तो कविता का शीर्षक है हिंद प्रेमी। सुनिए, हम किसान मजदूर हिंद के मेहनत धर्म हमारा है। मंदिर हमको नहीं चाहिए, पूजा नहीं गवारा है। धरा सींचता खून पसीना जो मंदिर से न्यारा है। धरा सींचता खून पसीना जो मंदिर से न्यारा है। सर्वधर्म समभाव हिंद का सब धर्मों से प्यारा है। ये जो सर्वधर्म समभाव है, ये हर धर्म से ऊंचा है। कोई धर्म विशेष से सर्वधर्म समभाव सबसे ऊंचा है। लहू प्यास से प्यासा मजहब रुधिर धार का भागी है। चेतन समाज में कभी नहीं नफरत की किस्मत जागी है। वैसा धर्म का क्या मतलब है जो आपस में लड़ा दे, खून खतरा करावे, खून खराबा करावे? वो कभी मजहब धर्म नहीं हो सकता। मानवता का मूल मंत्र आपस में मेल बढ़ाना है। वसुधा को ही मंदिर समझो, सबको यह पाठ पढ़ाना है। मंदिर हमको नहीं चाहिए, मंदिर कभी न जाना है। क्या समझे हो बुद्धू, हमको माथे पर मुतवाना है। इस तरह की जो घटनाएं घटी थी, हमें कहाँ फुर्सत मिलती है मंदिर
उंदिर जाने की, हमें कहाँ फुर्सत मिलती है मंदिर उंदिर जाने की, पुतली चोली लाल डालकर पेल चढ़ावा खाने की। अगर कभी फुर्सत मिलती है तो घर पर पूजा करते हैं, अगर कभी फुर्सत मिलती तो घर पर पूजा करते हैं। ईश्वर के चरणों में सब मिल जो कुछ बनता धरते हैं। कहने का मतलब भगवान के चरणों में जो कुछ हमसे बनता है यथा योग्य यथा शक्ति, हम भी कुछ चढ़ावा रखते हैं, जो भी हो हमसे बने। हमें सदा चिंता रहती है घर परिवार चलाने की, जो किसान है जो मजदूर है, यही चिंता रहती है हमें। सदा चिंता रहती है घर परिवार चलाने की, अपनी छोटी सी कमाई में आमद खर्च मिलाने की। जो गरीब आदमी रहता है हमेशा यही जोड़ तोड़ करते रहता है, अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब मिलाते रहता है। कभी कभी तो फंस जाते बच्चों की फीस जुटाने में, कभी कभी बीवी बच्चों की छोटी जिद मिटाने में। यानी छोटी मोटी भी जिद अगर बीवी कर दी कि हाँ मेला घूमना है, या बच्चों ने कोई छोटी मोटी जिद टॉफी वगैरह की कर दी, तो उसी में फंस जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो आमदनी होती है ना वो तो पूरा बंधा रहता है, तो उसी में बड़ी मुश्किल से कोई जिद बीवी की या बच्चों की पूरी करते हैं। बेहूदों की भीड़ में जा भगदड़ में कभी न मरते हैं, बेहूदों की भीड़ में जा भगदड़ में कभी न मरते हैं, कुंभ शुंभ में जाने से पहले ही तौबा करते हैं। ये जो मैं कई कविताओं में इसका जिक्र किया है कि अंधविश्वास में लोग इधर उधर जो मारे जाते हैं भीड़ भड़का में, उससे बचना चाहिए। कुछ बेहूदे कुत्तों के ही बहकावे में आते हैं, कुछ बेहूदे कुत्तों के ही बहकावे में आते हैं, जीवन का ही लक्ष्य भूल दंगा में जान गंवाते हैं। यह भी ऐसे भी होता है, यह भी आम बात है। दंगों में जो लोग धर्म की दुहाई देते हैं या जो धर्म की दुहाई देकर दंगे करवा देते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। उनके बच्चों को अगर कहो कि ले आओ पहले अपने बच्चे को दंगा में, उसके बाद हम दंगा में जाएंगे, और पहले अपने बच्चों को आगे करो दंगा में, पीछे से हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं करेगा। दंगा करवाने वाला का बच्चा बहुत बड़ा बड़ा आदमी बना हुआ है। कभी कभी जीवन का ही लक्ष्य मूल दंगा में जान गंवाते हैं, कभी कभी बिन हाथ पैर के अस्पताल में पड़ते हैं। यह भी होता है, कोई न पूछता खैर उन्हीं का, बरस महीना सड़ते हैं, बरसों महीनों अस्पतालों में रहते हैं, कोई पूछने नहीं जाता है। दंगा में जो लोग अपंग हो जाते हैं, जो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, अस्पतालों में पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। घंट डुलाओ मांगो खाओ हमने मंदिर दान दिया है, ये मजदूर किसान बोल रहे हैं। माटी में हमने जन्म लिया, माटी का ही पैपान किया है। कहता है हमने तो माटी में जन्म लिया है, माटी से ही जीवन हमारा पला है, माटी में पैपान किया है। एक बार सब मिलकर बोलो कभी न मंदिर जाएंगे। ये सब वो लोग जिन्हें अछूत लोग समझता है, जिन्हें मंदिर में जाने से रोकता है, उनकी आवाज़ है। एक बार सब मिलकर बोलो मंदिर कभी न जाएंगे। अंधभक्ति पाखंड झूठ नस्लों को नहीं पढ़ाएंगे। न तो हम जाएंगे और न तो अपने बच्चों को ये पाखंड अंधविश्वास पढ़ाने वाले हैं। जिस माटी में जन्म लिया माटी का ही गुण गाएंगे। बिल्कुल सत्य है। खून पसीना दे माटी को अपनी भूख मिटाएंगे। यही जो मजदूर हैं किसान हैं उनकी आवाज़। हिंदू मुस्लिम अगर किया तो पैर तोड़ लौटाएंगे। दंगा करने वालों को ये नसीहत है, सबक है, या
कि ये चेतावनी है। जो हिंदू मुसलमान करके दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम अगर किया तो पैर तोड़ लौटाएंगे, वोट मांगने आओगे तो मुंह में लठ घुसाएंगे। यानी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगोगे तो हम किसान हैं, मजदूर हैं, हम तुम्हारे मुंह में लठ घुसा देंगे। हम हैं मुसहर पासवान, धोबी पासी और मोची हैं। हम हैं मुसहर पासवान, धोबी पासी और मोची हैं। पुश्तों से मंदिर जाने की नहीं आज तक सोची है। हमारे तो पूर्वज भी मंदिर जाने की कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें भी रोका गया था, हमें भी रोका जाता है। पिछड़ो दलितों मुसलमान जो एक नहीं हो पाओगे, दंगाइयों के मकड़ जाल में तड़प तड़प मर जाओगे। ये जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इनकी आवाज है। दंगाइयों के मकड़ जाल में तड़प तड़प मर जाओगे। भले जान की कुर्बानी हो फिर भी वतन बचाना है। कहता है जान देकर भी इस देश की रक्षा करनी है। जवान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, थोड़े ये दंगा करवाने वाले देश की रक्षा कर रहे हैं या देश का विनाश कर रहे हैं। वतन बचेगा तभी बचोगे, इनको मार भगाना है। दंगाइयों को, दंगा फसाद करवाने वालों, हिंदू मुसलमान करने वालों, वतन बचेगा तभी बचोगे, इनको मार भगाना है। भले जान की कुर्बानी हो फिर भी वतन बचाना है। हिंदूवाद कोई बात नहीं है, केवल एक छलावा है। बिल्कुल सही है, हिंदूवाद कोई बात नहीं है, केवल एक छलावा है। सत्ता पर काबिज रहने का केवल एक भुलावा है। यह करने के बाद, करते तो जरूर हैं, लेकिन फिर सत्ता मिल जाती है तो फिर नहीं करते हैं। सिर्फ चुनाव में ऐसे करते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं करते। जब भी चुनाव आता है ना तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, ताकि किसी तरह पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, ध्रुवीकरण करके किसी तरह सत्ता हाथ में आ जाए। 100 करोड़ मजदूर किसान हैं, कैसे हमें डराओगे। जो किसान आंदोलन में जो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार, क्या क्या कहा गया किसानों को, तो ये किसानों की आवाज़ है। 100 करोड़ मजदूर किसान हैं, कैसे हमें डराओगे। कहीं हम इन्हें लठ घुमा दी, भाग खड़े हो जाओ। लठ हमारा सिग्नेचर है, लगती देर बजाने में। लठ हमारा सिग्नेचर है, लगती देर बजाने में। अगर कभी भी बज जाती है आता होश ठिकाने। एक किसानों की धमकी है, चेतावनी है कि अगर हमको डराने की कोशिश करोगे ना तो जो लठ हमारा है अगर घूम गया तो दिमाग घूम जाएगा। लठ हमारा सिग्नेचर है, लगती देर बजाने में। अगर कभी भी बज जाती है आता होश ठिकाने में। जिनके खून पसीने की बूंदों पर गधे पलते हैं। किसान मजदूर के वोट पर जो सत्ता में काबिज हो जाते हैं, उनकी बात है। जिनके खून पसीने की बूंदों पर गधे पलते हैं। एक बार मिल गया सिंहासन फिर तो आग उगलते हैं। बिल्कुल सही बात। सत्ता में काबिज हो जाने के बाद घमंड का पारा इतना ऊपर चढ़ जाता है, फिर किसी को लगाता ही नहीं है। एक बार मिल गया सिंहासन फिर तो आग उगलते हैं। पिछवाड़े में लठ घुसाकर हमें गिराने आता है। पिछवाड़े में लठ घुसाकर हमें गिराने आता है। तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही जोर बताने आता है। यह किसानों की ही आवाज है, जिनका जन्म मरण माटी है, माटी जिसकी सोना है। जिनका जन्म मरण माटी है, माटी जिसकी सोना है। मान तिरंगे का माटी है, माटी कोना कोना है। यह देश प्रेम है। माटी का मतलब देश प्रेम। जिनका जन्म मरण माटी है, माटी जिसकी सोना है। मान तिरंगे का माटी है, माटी कोना कोना है। माटी से यह देश बना है।
माटी फूल पिरोना है, कतरा कतरा खून बहे पर 1 इंच न खोना है। यह किसान मजदूरों की आवाज़ है। उनका यह संकल्प है कि भले खून का एक एक कतरा निकल जाए, लेकिन देश को बचाना है किसी भी हाल में। सरहद पर जो सर कटवाते वे सपूत हैं माटी के। सरहद पर जो सर कटवाते वे सपूत हैं माटी के। खुले गगन में रात बिताते वे सपूत हैं माटी के। गरीब मजदूर किसान की आवाज़, नौजवान की आवाज़, चीर धरा जो अन्न उगाते वे सपूत हैं माटी के। कभी नहीं अधिकार मिला है हाथ जोड़ घिघियाने से। कभी नहीं अधिकार मिला है हाथ जोड़ घिघियाने से। हक हमेशा मिलता देखा लाठी जोर लगाने से। हक हमेशा मिलता देखा लाठी जोर लगाने से। कभी नहीं अधिकार मिला है हाथ जोड़ घिघियाने से। ये आवाज़ मजदूर और किसान की थी। यह कविता आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं।